तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे। मैं हूं लक्ष्मण यादव। तो दोस्तों, आज का जो क्लास होगा यानी कि आज हम लोग जो इस क्लास में सीखने वाले हैं वो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो चलिए, आज का जो क्लास होगा वो हम लोग क्लास 10th का मैथ यानी कि एक्सरसाइज 3.1 आज हम लोग नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, नए चैप्टर को देखेंगे। इसके पहले का जो चैप्टर है हम लोग पहले वीडियो में समझ चुके हैं अच्छी तरह से। अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। दोस्तों, इस चैप्टर का जो सवाल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बहुत अच्छी तरह से इसको देखने वाले हैं और यहाँ से हम लोगों को जो है, देखिए, हम लोगों को भागना नहीं है, स्पीड नहीं भागना है, हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है, धीरे धीरे चलना है और एक एक लाइन एक एक टॉपिक समझना है हमको, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं, ज्ञान सागर स्टडी क्लास से अगर आप जुड़ते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्ज़ाम में जो होगा, आपका जो एग्ज़ाम में होगा मैथ का 100 में 100 मैं दिलवाऊंगा आप लोगों को। हाँ, लेकिन मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, एक एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा अच्छी तरह से और समझना पड़ेगा। अगर आप इसको देखने के बावजूद भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपका जो सॉल्यूशन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मेरा, अगर आप वहाँ से नहीं कर सकते तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, या तो मेरा अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे आप लोगों को जोड़ दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर क्या है, इसमें कैसे सवाल हैं। तो यहाँ का जो सवाल है, और दोस्तों एक बात कि जब भी आप लोग पढ़ें तो सामने में किताब और कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठें। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हम लोगों को इसमें देखिए, ये कहने के बाद कहता है कि लास्ट में तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमको इसको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। देखिए, तो जैसे कि हमको कह रहा है आफ्ताब क्या है, तो हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे उसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन भी होगा, तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में हमको दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखें, अगर आफ्ताब की आयु बोल रहा है तो हम लोग आफ्ताब लिखते हैं, आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु। देखिए, हम लोगों को क्या करना है, आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु हमको पता नहीं है। आफ्ताब की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, कितना, x वर्ष हम मान लिए, ठीक है। और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, बात की नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि मेरा उम्र अभी 20 साल हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले
मैं तुमसे 7 वर्ष पहले, सॉरी 7 वर्ष पूर्व, हाँ 7 वर्ष पहले 7 गुणिका था। मतलब क्या, इसके पहले की बात कर रहा है, बाद की नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7 वर्ष पहले की जो बात कर रहा है, 7 वर्ष पहले। अगर 7 वर्ष पहले की बात किया जाए तो आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा? आफ्ताब की आयु हो जाएगा, आफ्ताब की आयु हो जाएगा क्या, x-7 वर्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले की बात कर रहा है तो उसमें हमको घटाना पड़ेगा। अगर उसकी पुत्री की बात करें, अगर उसकी पुत्री की आयु की बात करें तो क्या हो जाएगा, y-7 वर्ष, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि तुमसे 7 गुनी का था, मतलब इससे 7 गुनी का था। ये क्वेश्चन में हमको कह रहा है 7 गुनी का था। तो हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं कि प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न से ही बोल रहा है कि हमको 7 गुनी का था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-7 बराबर y, 7 गुना में है ये, तो y-7 7 गुना था, ये बता रहा है हमको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक समीकरण निकाल लेते हैं। 7 को इससे गुना करना है तो 7y हो जाएगा, माइनस 7 से फिर इसको गुना करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। अब देखिए, ये होने के बाद हम क्या करेंगे, या तो ये 7 को इस साइड ले आते हैं या तो ये सब को इधर ले आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि x-7 है, रहने दिए, इसको इधर ले आए तो -7y हो गया, फिर इसको इधर लाए तो प्लस 49 हो गया, बराबर 0। अब देखा जाए तो 42 में से 7, सॉरी 49 में से 7 घटेगा तो 42 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा x-7y और प्लस 42 बराबर 0। ये हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ये हमको समीकरण फर्स्ट, हमको क्या करना है, इसको ग्राफ के रूप में दिखाना है। तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आगे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+3। बात का कर रहा है, हाँ, यानी कि हम अभी 20 साल के हैं तो 3 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तो 23 के हो जाएंगे। कैसे कि 20 में से 3 जोड़ दिए, बात कर रहा है। अगर पहले का बात बोलता कि अभी से हम, मतलब कि अब से 7 वर्ष पहले कितने के थे, तो 20 में से 7 घटा देंगे तो वो निकल जाएगा मेरा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बाद, तो ये हो गया। अगर पुत्री की बात करें, पुत्री की आयु की बात करें, ये हो जाएगा y+3, क्योंकि पुत्री की आयु जो मैंने माना है वो क्या माना है, y माना है, ये हो जाएगा। अब कहता है क्या, यहाँ होने के बाद प्रश्न से और एक बार चले हम, अगर प्रश्न से चले एक थोड़ा सा, तो यहाँ क्या कह रहा है कि 3 गुनी का रह जाऊंगा, यानी कि x+3 बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y+3 होगा। लेकिन कह रहा 3 गुनी रह जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे हमको 3 से गुना भी करना है। तो यहाँ x+3 हो गया बराबर, यहाँ 3y प्लस 3 तिया 9, ये 9 कहाँ से आया, 3 तिया 9, 3 गुनी y 3y, ये हो गया। या तो हम इसको इस साइड ले जाते हैं या तो इसको इस साइड ले आते हैं। तो x+3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0, इन दोनों को हम इधर ले आए उठा के। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये 3 जो है इन 9 में घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y माइनस है बराबर 0, और ये मेरा समीकरण सेकेंड हो गया। ये मेरा समीकरण सेकेंड हो गया और ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको, ग्राफ खींचने के लिए सबका मान निकालना पड़ेगा, एक्स वाई का मान।
तो एक्स वाई का मान जब हम निकालेंगे तब ग्राफ तो खींच पाएंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोटबुक में। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक कर क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ये समीकरण फर्स्ट, इसको रहने देते हैं, बाकी इधर मिटा देते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये मिट गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको करना ये है कि हम लिखते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये मेरा समीकरण फर्स्ट है। अगर यहाँ से हम x का मान निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 7y, यानी कि इन दोनों को क्या करना है, उधर ले गए, माइनस 42 बराबर 0। ये मेरा निकला क्या, x का मान, ठीक है। अगर अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये मेरा एक बॉक्स है, ये मेरा एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में हमको x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। ग्राफ ऐसे ही तो खिंचा जाता है, x y का मान निकालना है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए ये जो हो गया, अब हम यहाँ पे अगर y का वैल्यू रखेंगे तो x का मान निकलेगा, हमको ये बात पता है। अगर y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो y का मान हम सबसे शुरू में क्या रख रहे हैं, y का मान सबसे शुरू में हम क्या रख रहे हैं, 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7 गुने 0 माइनस 42 बराबर 0, और x बराबर इसको जब गुना करेंगे तो 0 माइनस 42, यानी कि x का जो वैल्यू आया क्या आया, माइनस 42 आया। कितना आया, माइनस 42। x का जो वैल्यू आया कितना आया, 42 आया। ये हो गया। अब अगर हम यदि यहाँ पे, अगर यदि हम इस जगह पे, अगर यदि इस जगह पे हम x y का मान रखेंगे 6, y का मान रखेंगे 6, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 7 गुनी 6 माइनस 42। 7 को जब 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 42 माइनस 42, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि मेरा दूसरा मान आ गया 0, ठीक है, दूसरा मान आ गया 0। अब हम क्या करते हैं कि y का जो मान रखेंगे, y का मान रखते हैं हम 5, क्या रखते हैं 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुनी 5 माइनस 42, और x बराबर हो जाएगा यहाँ 35 माइनस 42, यानी कि x का जो वैल्यू आया माइनस 7 आ गया। x का जो वैल्यू आया माइनस 7 आया, ये मेरा निकल के आ गया, ठीक है। अब हम समीकरण सेकंड से चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं, हमको वैल्यू निकालना है। अब हम यहाँ से चलते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये मेरा समीकरण सेकंड है। और समीकरण सेकंड का एक हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। समीकरण सेकंड का यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ हो गया x, ये हो गया y। ये समीकरण मेरा फर्स्ट का है, इसको याद रखेंगे, इसको सेकंड का निकलेगा। अगर हम यहाँ से x का मान निकाल दें, ये उधर हो जाएगा तो 3y और प्लस 6 हो जाएगा। यानी कि इसमें भी हम अगर y का मान रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो हम y का मान क्या रखते हैं, y का मान हम सबसे पहले 3 रखते हैं। तो x बराबर जो हो जाएगा 3 गुने 3 प्लस 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 3 गुने 3 प्लस 6 हो जाएगा। अब तो x का वैल्यू जो आया कितना आ गया, 3 3 9 6 15 आ गया मेरा x का वैल्यू, राइट। x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 15 आया। x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 15 आया। तो हम यहाँ पे इसको 15 रख देते हैं। दोस्तों एक बात अगर बोला जाए
तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये किताब से मैच नहीं करेगा, आपके आंसर से मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो आंसर में दिया हुआ है वो कुछ अलग ही मान दिया हुआ है, हमने कुछ अलग माना, आप जब बनाएंगे तो कुछ अलग मान रखेंगे। यानी कि हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे रखेगा, मान लीजिए हम 0 रखे, वो 0 नहीं रखता, वो रखता 10 रख देता, तो क्या सेम निकलता मान? नहीं निकलता, उसका मान अलग निकला, मेरा नाम अलग निकलेगा। अगर कोई लड़का रहता यहाँ पे, अगर दूसरा रखता 7 रखता तो उसका मान अलग निकलता। तो उससे कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे ग्राफ अगर आप सही से खींचते हैं तो हमको फुल से फुल नंबर दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान मेरा 15 निकला। अगर अब बात करें दूसरा नंबर का, तो दूसरा जो हो जाएगा, हम मान रखते हैं 0, y का मान रखते हैं 0, यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 गुनी 0 प्लस 6, यानी कि x का जो वैल्यू आया 6 आ गया, x का जो वैल्यू आया वो 6 आया, यहाँ 6 भरा गया। अगर अगला मान बात करें, अगला मान का, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? अगला मान की बात करें तो -3 रखते हैं या फिर -1 रखते हैं। यहाँ हो जाएगा क्या? x बराबर 3 गुनी -1 बराबर प्लस 6। x बराबर, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 6, और ये जो आएगा x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। x बराबर 3 आ गया, तो ये इसको मिटा देते हैं। x बराबर 3 आ गया, यहाँ पे मान लो। दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यूं गया यूं आया, ठीक है। तब तक आप लोग नोट कीजिए इसको। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए, हम लोगों का जो 2 मान था, समीकरण फर्स्ट का जो मान आया और समीकरण सेकंड का जो मान आया, इस पे हम लोग अब ग्राफ खींचते हैं। इस पे हम लोग ग्राफ खींचते हैं, और ग्राफ खींचने के लिए ये जगह कम पड़ जाएगा, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको समीकरण फर्स्ट याद रखना पड़ेगा, समीकरण सेकंड याद रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस कोना पे क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा? x - 7y प्लस 42, ये समीकरण फर्स्ट है। और x - 3y - 6, ये समीकरण सेकंड है, ठीक है। अब हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये मिट गया। यहाँ पे जो हम लोगों का ग्राफ खिंचाएगा वो 2 ग्राफ खिंचाएगा। एक तो मेरा x समीकरण फर्स्ट का खिंचाएगा, यानी कि समीकरण फर्स्ट का एक अलग ग्राफ खिंचाएगा, जो कि मेरा ये वैल्यू है। इसको साइड में लिख लेते हैं, क्या है? xy, ये है -42, 0 6 0 -7, और है एक 5, ये हुआ। दूसरा जो होगा, दूसरा को अगर हम यहाँ पे देखा जाए, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि xy का वैल्यू आएगा 15 3 6 0 3 -1। चलिए अब ग्राफ खींचेंगे, बहुत लेट हो गया। चलिए, यानी कि ये हो गया मेरा, और ये हो गया x, ये भी हो गया x, ये हो गया y, और ये भी हो गया y, ये हो गया y, ठीक है। अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये जो होगा, देखिए हम लोगों को ये हुआ मेन पॉइंट। अगर दाएं तरफ जाते हैं तो धनात्मक आता है, बाएं आता है तो ऋणात्मक आता है। यानी कि यहाँ से जो आएगा, हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट का ग्राफ खींचेंगे। और दोस्तों फर्स्ट का ग्राफ खींचने के लिए अगर हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो कितना है, 42 है। मतलब कि 42 हमको यहाँ पे अगर 1 2 3 करके लेते हैं, क्या 42 यहाँ आएगा? नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, 10 10 का अंतराल लेते हैं, 10 10 का अंतराल लेते हैं, यानी कि 10, ये हो गया 20,
ये हो गया 30 और ये हो गया 40। इधर से भी लें तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये थोड़ा ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40। ठीक, इधर से देखा जाए तो 10 -10 -20 -30 और -40। इधर की बात करें तो -10 -20 -30 -40, ये आ गया। अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। अगर x का वैल्यू देखें तो -42, यानी कि मेरा x किधर है, x मेरा ये हुआ, ये जो है x हुआ, -42 यानी कि ये हुआ 40, ये हो गया 41, ये हो गया 42, यानी कि ये हुआ मेरा एक पॉइंट, ये हो गया 42 का एक पॉइंट। ठीक है, 42 का एक पॉइंट ये बना मेरा। ठीक, x का 0 यानी कि यहाँ पे x का 0 यहाँ पे, और x का -7 यानी कि -10 यहाँ हुआ, इस जगह 9 होगा, इस जगह 8 होगा, इस जगह 7 होगा, यानी कि एक पॉइंट यहाँ बना। अब y का बात करें तो y में जो 0 आएगा, y में जो 0 आएगा, y का 0 यही हुआ, और y का जो 6 हुआ, यानी कि y का पॉजिटिव में 6, ये होगा 9, ये होगा 8, इस जगह होगा 6, तो इस जगह होगा 6, एक पॉइंट यहाँ बना। और दूसरा जो होगा 5, यानी कि y में भी 5, यानी कि यहाँ पे ही इस जगह ही। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें मिलान करना है, इसमें क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट मेरा ये किसका बना था, ये जो बना था 7 और 5 का बना। ये जो हो गया 7 और 5 का जो हो गया, यहाँ से अगर देखा जाए ये किसका किसका बना, 7 और 5 का बना, -7 और 5 का ये बना एक पॉइंट यहाँ पे। ये एक्चुअली ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा होगा, सीधा तो लाइन आएगा नहीं, क्योंकि ये तो ग्राफ पेपर है नहीं। तो आप लोग जब ग्राफ पेपर में इसको खींचेगा तो ये एकदम एक्यूरेट सही से खिंचाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा बात करें तो दूसरा है क्या, और यहाँ पे हम लोग क्या, एक देखिए ये 0 था, एक यहाँ था, तो एक पॉइंट तो ये बना। और दूसरा है क्या, 0 और 6 है, यानी कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0, तो एक पॉइंट ये बना। ठीक है, अब हम लोगों को जो ग्राफ खिंचाएगा वो कैसे खिंचाएगा, ऐसे खिंचाएगा ग्राफ, ऐसे करके। इसको भी इधर बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। और आप लिखना अगर चाहें तो ये मेरा जो पॉइंट बना, ये 0 6 का बना, 0 6 का बना, और ये 0 और -42 का बना, ये 0 और -42 का बना। ठीक है, तो समीकरण अगर आप चाहें तो समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं, या तो समीकरण x - 7y + 42 है, आप ये भी लिख सकते हैं। ये मेरा समीकरण फर्स्ट का ग्राफ खिंचा गया। अगर समीकरण सेकेंड के ग्राफ का बात करें, आप लोग इसको अगर समीकरण सेकेंड का ग्राफ का बात करें तो समीकरण सेकेंड का जो ग्राफ होगा सेम टू सेम इसी तरह से होगा, सेम टू सेम इसी तरह से होगा। कैसे होगा, देखिए ये आ गया सीधा लाइन, और ये आ गया सीधा लाइन x का, ये आ गया सीधा लाइन y का, सीधा हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये आ गया y, ये हो गया x, और ये भी हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, पहले हम देखेंगे समीकरण सेकेंड का जो वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ तक है, 15 तक। तो हम इसमें 15 तक तो खींच सकते हैं ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा ही बढ़ाना पड़ेगा इधर,
या तो 5-5 का अंतराल ले लेते हैं, अगर नहीं अट रहा है तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, 5-5 का अंतराल ले लेते हैं, तब तो अटेगा ना। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25। इधर की बात करें तो -5, -10, -15, -20 और -25। इधर हो गया 5, 10, 15, 20, 25। ये हो गया -5, -10, -15, -20, -25। ये हो गया। देखिए अब हमको x का वैल्यू कितना लेना है, 15 लेना है, यानी कि x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 3। y का जो वैल्यू आएगा 3 आएगा, यानी कि ये होगा 4, ये होगा 3, यानी कि ये जो पॉइंट बनेगा कहाँ से आके बनेगा, ये सीधा जाएगा और इसमें आके एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा। ठीक, अगर x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 ये हुआ और यहाँ से ये 6 का वैल्यू इस जगह हो गया, यानी कि एक पॉइंट इस जगह बन गया। x का वैल्यू कितना है, 3। x का वैल्यू कहाँ है, 3 मेरा। अगर 3 की बात करें तो x का जो वैल्यू है यहाँ पे 3 होगा, 4, 3 यानी कि इस जगह, और y का वैल्यू -1 यानी कि ये। ठीक, अब इसको क्या करना, मिलान करना, इसको मिलान करना। ये हो गया और ये यहाँ पे लिखते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड क्या है, x - 3y - 6 = 0। आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, ये 3 और -1 पे कटा है, ये जो कटा है किस पे कटा है, ये जो कटा है 6 और 0 पे कटा है, और ये जो कटा है ये किस पे कटा है, 15 और 3 पे कटा है। चाहे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये ग्राफ खींचा गया। तो ये था हम लोगों का सवाल जो कि ग्राफ खींचने का था। अब आते हैं हम लोग जो आफ्ताब और उसके पुत्री का जो आयु होगा वो कितना होगा। आफ्ताब और पुत्री का आयु अगर निकालने की बात करें तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों का समीकरण फर्स्ट और जो समीकरण सेकंड है उसी से हम लोगों का दोनों का आयु निकल जाएगा। उसी से क्या होगा, हम लोगों का दोनों का आयु निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक, ये हो गया। समीकरण फर्स्ट क्या है, x - 7y और +42 = 0, x - 3y - 6 = 0। अगर इन दोनों को हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट अगर घटाते हैं तो ये हो जाता है माइनस, ये प्लस, ये प्लस। क्यों हो जाता है, घटाने पे चिन्ह अदल बदल हो जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, यहाँ पे देखा दे, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो ये कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा -4y + 48 = 0, यानी कि -4y बराबर ये माइनस उधर चल जाएगा तो +48 -48 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 को जो y का जो वैल्यू आएगा 12 आएगा, y का वैल्यू यानी कि 4 से जब 48 को कटाते हैं तो 12 आता है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी पुत्री का जो आयु है, y जो हमने माना है, किसको माना है, उसकी पुत्री का, तो हम कह सकते हैं उसकी पुत्री का जो आयु है, उसकी पुत्री का जो आयु निकला मेरा कितना निकला, उसकी पुत्री का आयु निकल के आ गया 12 वर्ष, और यही आंसर होगा 12 वर्ष। ठीक है, अगर बात करें आफ्ताब की आयु का तो y का वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, तो y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रखिए, हम सेकंड में रखते हैं क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर
ये हो गया। y का समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। और y का जो वैल्यू आया वो कितना निकला, 12, यानी कि x माइनस 3 गुनी 12 माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 36 माइनस 6 बराबर 0। और x बराबर ये दोनों को उधर ले जाएंगे तो प्लस 36 और प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू मेरा निकल के आ गया 42। ठीक है, तो ये किसकी आयु हुआ, आफ्ताब की हुआ। ये किसके आयु हुआ, आफ्ताब की आयु, ये आफ्ताब की आयु हुआ और यही आंसर हुआ। ये 42 वर्ष जो निकला मेरा आफ्ताब की आयु का वर्ष निकला। ठीक है, तो ये हम लोगों को एक्चुअली इसमें निकालने के लिए आफ्ताब और उसकी पुत्री का आयु तो नहीं बोल रहा था, लेकिन ग्राफ निकाल, अगर लेकिन बात करें, अगर दे दिया क्वेश्चन में इस तरह का, तो हम कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा किस फर्स्ट क्वेश्चन का, थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग है, लेकिन अगर इसको बोला जाए समझने पर तो लॉन्ग नहीं है। अगर आप लोगों को देखिए समझ में आ गया तो इसको बोलिएगा लॉन्ग नहीं है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा है तो इससे डरना नहीं है, आप लोगों को घबराना नहीं है। इसमें बहुत अच्छी तरह से एक एक लाइन को कवर किए हम, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए। नहीं समझ में आता फिर से वीडियो देखिए, फिर से समझिए। फिर भी समझ में नहीं आता आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।